अस्सलामुअलैकुम, मैं यहाँ पे होस्ट की इकरामुल नासर आरडीपी स्कूल से। डियर, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप N8N को जो है वो VPS के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। VPS के अंदर हम उबंटू का यूज़ करेंगे जो कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अंदर हम N8N को जो है वो इंस्टॉल करेंगे और आपके सामने जो है वो रन करके दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी VPS चाहिए जिसमें आपको N8 इंस्टॉल करना है तो आप हमसे जो है वो बाय कर सकते हो। आप डायरेक्ट हमें बता दो कि हमें N8 का जो है VPS चाहिए, हम आपके लिए रेडी करके आपको जो है वो दे देंगे। आप अपना जो है वो काम स्टार्ट कर लेना। बाकी आप इस वीडियो में देख लोगे कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना VPS है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे इंस्टॉल करना है, तब भी हम आपके जो VPS के ऊपर जो इसको इंस्टॉल करके दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक IP है VPS की, मैंने उसके अंदर जो है वो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जो कि लिनक्स के ऊपर आता है। तो यहाँ से हम उसको जो है वो सबसे पहले लॉग इन करेंगे। उबंटू को लॉग इन करने के लिए आपके पास पीटी का होना ज़रूरी है, वरना वो जो विंडोज़ के लिए जो RDP का जो सिस्टम आता है वो इसके ऊपर काम नहीं करता। ये आपको इजीली जो है वो उस पर मिल जाएगा। गूगल क्रोम पे आप जाके सर्च करोगे पट्टी तो आपको जो मिल जाएगा। और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा इसको किस तरह सेटअप करना होता है। कोई सेटअप तो चाहिए नहीं होता, मतलब किस तरह डाउनलोड करना होता है। तो हम सबसे पहले अपनी IP यहाँ पे ऐड करेंगे, होस्ट नेम और IP एड्रेस की जगह पे। याद रखना पोर्ट हमेशा जो है वो 22 होना चाहिए। देन ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से नोट पॉपअप आएगा, हम इसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम जो है वो रूट है, हमेशा यहाँ पे यूज़र नेम रूट ही होता है। और अगर कोई अलग हो आपके केस में तो वो अलग बात है, वरना रूट है। फिर हम पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड नज़र नहीं आता लेकिन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो है वो उबंटू सिस्टम जो है वो लॉगिन हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक कमांड रन करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, sudo apt, और यहाँ पे हम इंटर करेंगे अपडेट। अब ये आपका जो है वो उबंटू को जो है वो अपडेट करेगा। अपडेट करना इसमें जो है वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे हमने जो है वो सारे कमांड जो यहाँ पे लिखे हुए आपको मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको जो है वो बिल्कुल एक VPS चाहिए जिसके अंदर आपका N8 जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप हमसे बाय करेंगे तो आपको जो है वो रेडी टू यूज़ जो है वो मिल जाएगा। देन आपने इसके ऊपर आके ये जो कमांड है इसको जो है वो करना, इंटर यहाँ पे अपने वाई इंटर करना है। यहाँ पे आप कोई चीज़ पेस्ट करोगे तो आपका जो माउस है उसका जो राइट साइड वाला बटन है वो प्रेस करोगे तो आपकी जो है वो कोई भी यहाँ पे जो है वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो डॉकर इंस्टॉल हो रहा है। और इसके बाद ये बाकी सारे हमने जो है रन करने हैं कमांड्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, फिलहाल जो N8 आप इंस्टॉल करोगे विदाउट SSL आप जो है इंस्टॉल नहीं कर सकते। SSL जो है वो आपको लेना पड़ेगा। मीन SSL फ्री, आपको अपने डोमेन के ऊपर उसको जो है वो करवाना पड़ेगा। आपको जो है एक डोमेन चाहिए, चाहे सब डोमेन हो चाहे मेन डोमेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डोमेन हो उसके ऊपर SSL अभी हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आपने जो है वो एक डोमेन खरीदना है। अगर आप हमसे बाय करोगे तो आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो रेडी मिल जाएगा, बस आप सिर्फ उसको लॉगिन करें। अगर आपको अपने डोमेन के ऊपर चाहिए तब भी हम इंस्टॉल करके देंगे, और अगर आपको जो है वो हमारे डोमेन के लिए चाहिए तो हमारे डोमेन के ऊपर चाहिए तब भी हम आपको करके दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। ये वीडियो दरमियान में थोड़ी सी पॉज की थी क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जो है टाइम ले रहा था। ये डिपेंड करता है आपकी VPS के ऊपर, आपकी VPS का स्पीड कितना है, तो इसके ऊपर जो है ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, सॉरी अपलोडिंग तो नहीं करा, डाउनलोडिंग करेगा। अच्छा, हमारा ये जो कमांड है रन हो गया। इसके बाद आपने दोबारा से sudo अपडेट के ऊपर जो है जाके इस कमांड को जो है वो रन करना है। हम यहाँ से उठा के इसको पेस्ट करते हैं, देन इंटर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, पेस्ट करने के लिए हमेशा जो माउस का राइट बटन होगा आपने वो यूज़ करना है। देन हम आएंगे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे sudo apt इंस्टॉल nano डॉट सॉरी स्लैश वाई, यहाँ पे हम करेंगे एंड देन इसके ऊपर जो है इंटर करेंगे। अब आपका जो है वो नानो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नानो आपको आगे काम आएगा। यहाँ से आप देखो एक और चीज़ है, सोडो SED, यहाँ पे आई और समथिंग की IP लिखी हुई, यहाँ पे फिर IP, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई देखो FGH1UO2M, यहाँ पे लिखी हुई .vm, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, जबकि ये लास्ट टाइम जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी ये उसका जो है वो यूज़र नेम था। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे देखो रूट के बाद @GUS39 NCX लिखा हुआ है, आपका अलग होगा यूजर नेम। यहाँ पे जो आएगा रूट के बाद @ उसके आपने वो उठा के यहाँ पे रिप्लेस करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसको आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देन आपने वही राइट जो है वो क्लिक यहाँ पे करना है। ये राइट क्लिक से कॉपी भी होगा पेस्ट भी होगा। देन आके यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक देन आपने जो है वो पेस्ट करना है। याद रखना ये आपको चेंज करना है, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे .vm आएगा, उसके आगे फिर गैप आके फिर ये जहाँ पे यहाँ तक है इसको फिर आपने दोबारा से जो है वो चेंज करना है। ये आपका जो है वो चेंज हो गया। आपके केस में कोई और नेम होगा, आप जो है वो
उसके ऊपर जो है वो कर सकते हो चेंज। अगर आपने कोई कहीं से और से वीपीएस बाई किया, अगर आप चाहते हो कि हम आपको जो है वो N8 जो है वो इंस्टॉल करके दे दे, तब भी कोई मसला नहीं, हम आपको तब भी जो है वो इंस्टॉल करके दे सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने वो कॉपी किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया, मैंने वो रिमूव किया। अब मैं यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करूंगा, देन हमारा जो अभी कमांड मैंने कॉपी किया था वो हो जाएगा। देन हम इंटर के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये देखो सुडो अनेबल टू रिजॉल्व, ये सर आपके पास इशू एरर आ सकता है, कोई बात नहीं, ये आता है। देन आपने जो इसको कॉपी करना है, देन आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, और फिर आपने जो है वो ये नीचे वाला जो कमांड है इसको कॉपी करना है जो एनेबल डॉकर वाला है। देन आपने इसके ऊपर आके पेस्ट करना है, देन आपने इंटर करना है। देन आपने इसके बाद यहाँ पे देखो नोट बिफोर रनिंग दिस एड डीएनएस रिकॉर्ड इन द होस्टिंग, जहां से भी आपने होस्टिंग बाई की होगी आपने जाके वहां पे जो है डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करना है। अगर आप डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आप या तो सब डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो या जो है वो डोमेन के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको डोमेन को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, इस वीपीएस को, इस आईपी को। आपके पास अगर डोमेन है तो आपने जाना है, जिस भी कंपनी से आपने डोमेन बाय किया आपने जाके वहाँ के डीएनएस रिकॉर्ड में जो है ये ऐड करना है, एक जो है वो सब डोमेन ऐड करना है, या आपने जो प्रॉपर जो आपका डोमेन होगा वो सब डोमेन जो है वो आपके डोमेन के आगे एक चीज़ लग जाती है। जैसे हमारा डोमेन जो है वो RDPX cloud.com है, लेकिन इससे पहले डॉट RDP स्कूल, ये हमारा डॉट से पहले जो है ये RDP स्कूल हमारा सब डोमेन है। अब मैं एक नया सब डोमेन जो है वो ऐड करूंगा, मेरी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर के ऊपर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जब आ जाना है तो यहाँ पे टाइप में आपने ए करना है, देन यहाँ पे नेम में आपने जो है वो इसको रिमूव करके अपना जो भी आपका जो आप नाम जो है वो रखना चाह रहे हो सब डोमेन का, देन हम यहाँ पे नाम रखेंगे मैं रोहान रख देता हूँ, रोहान। देन जो है यहाँ पे .2, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस ऐड करना है, जो भी आपकी वीपीएस की आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे। देन आपने पोर्ट ऐड करना है 5678, ये जो है उसका वो N8 का जो है वो पोर्ट है। देन आपने एड रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, देन आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो गया। अब जो है आपने दोबारा आ जाना है वहीं पे, और यहाँ पे आपने जो है ये कमांड रन करना है, लेकिन इस कमांड को रन करने से पहले अपना जो है वो आपने ये चेंज करना है, जो भी आपका डोमेन होगा। मेरा डोमेन जो है वो मैंने अभी ऐड किया रोहान, और मेरा जो कंप्लीट डोमेन है वो rdpxcloud.com है, लेकिन जो सब डोमेन में मैंने ऐड किया वो मैंने रोहान ऐड किया। आपको अगर सब डोमेन है तो आपने पहले जो नेम आपने ऐड किया वो करना है डॉट, उसके बाद आपका कंप्लीट डोमेन आएगा। अगर आपका सब डोमेन नहीं है कंप्लीट डोमेन है तो फिर आपने सिर्फ कंप्लीट डोमेन ऐड करना है। देन हम यहाँ पे फिर से जो इसको अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे रोहान। देन मैं इस सारे पैराग्राफ को जो है वो कॉपी करूंगा सुडो से लेके देन यहाँ पे N8 तक कॉपी, एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा, देन मैं इंटर प्रेस करूंगा। अब देखो अनएबल टू फाइंड इमेज N8 N और ये सब कुछ लिखा हुआ है लोकली, कोई मसला नहीं है। अभी देखो खुद ब खुद इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर लेगा। अब आपने वेट करना है इसके इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट होने में। यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन जो है वो चल रही है। मैं दरम्यान में वीडियो पे पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है वो लंबी नहीं हो जाए। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको जो है दोबारा आगे के स्टेप्स जो है वो बताऊंगा। ये हमारी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब आगे जो है आपके सामने फिर से जो है वो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और ये आ जाएगा। देन आपने जो है वो sudo apt install ngx आपने जो है वो इंस्टॉल करना है। इसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे, देन आप इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो इंस्टॉल हो जाएगा, और आपसे जो है वो मांगेगा, आपने यस करना है। और यहाँ पे देखो ये फिर से जो है वो अपने आपको जो है एनजीएक्स को जो है वो इंस्टॉल करेगा, और प्रोग्रेस आपके सामने जो है वो शो हो रहा है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना आता, जो कि एक डिफिकल्ट काम है, तो आप हमसे भी करवा सकते, चाहे आपने हमसे ही वीपीएस बाई किया उसमें तो आपको बिल्कुल रेडी मिल जाएगा। और अगर आपने जो है वो वीपीएस जो है वो कहीं और से बाई किया हुआ है और आप जो है वो हमसे करवाना चाह रहे हो, देन भी कोई मसला नहीं, इंस्टॉलेशन जो है हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से हमने ये कमांड कॉपी करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब आप ये कमांड पेस्ट करोगे और आप इंटर के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का जो है वो चीज़ आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक जो कमांड लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्वर एंड यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह, और यहाँ पे देखो सर्वर नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने वही डोमेन ऐड करना है जो आपने ऊपर ऐड किया था, जो कि हमारा था रोहान, और यहाँ पे जो है वो rdpxcloud.com। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपने सिर्फ डोमेन चेंज करना है। आपने ये उठाना है, इसको आपने जो है वो कॉपी करना है, इसको आपने जो है वो कॉपी करना है यहाँ तक, कॉपी। और यहाँ पे जो आपने दोबारा आ जाना है, और आपने जो है यहाँ पे इंटर करना है, और यहाँ पे इसको जो है पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखो कंट्रोल
प्लस ओ लिखा हुआ है, आपने पहले कंट्रोल ओ प्रेस करना, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंट्रोल ओ, देन आपने जो है वो इंटर प्रेस करना है, देन आपने कंट्रोल प्लस एक्स जो है वो प्रेस करना है, देन आप दोबारा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ओ इंटर एंड कंट्रोल प्लस एक्स आपने इंटर करना है, यहाँ पे ये कमांड आपको पेस्ट करना है, देन आपने यहाँ पे रन करना है sudo in देन, और ये जो है सब कुछ जो आपके इनेट को जो है वो इनेबल करेगा। जब यहाँ तक हो जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने जो इसको वो करना है, एंड देन आपने जो है वो इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है इनेट को जो है वो इनेबल करना है। इसके बाद आपने जो है ये जब आप ये कमांड रन करोगे तो आपने sudo ngx को और /t को आपने उठाना है यहाँ पे, एंड देन इंटर प्रेस करना है, देन आपने जो है वो उठाना है ये sudo restart ngx को। अगर यहाँ पे आपके डोमेन के अंदर जो है डीएनएस अपडेट नहीं होगा तो ये आगे नहीं काम करेगा, तो ये इसको आपने जो है वो याद रखना है कि आपका डीएनएस जो है वो अपडेट होना चाहिए, वरना ये आगे काम नहीं करेगा, यहाँ भी आपको एरर आएगा और आप इस बात के ऊपर हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है कि यहाँ पे एरर जो है आ रहा है। फिर आपने ये कमांड उठाना है, ये लो, एंड देन यहाँ पे प्रेस कर एंटर करना है और उसके बाद वाई करना है, और यहाँ पे देखो ये भी रन हो गया। देन आपने लास्ट कमांड उठाना है और यहाँ पे याद रखना है, फिर आपने अपना जो है वो डोमेन नेम ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रोहान n.rdpxcloud.com, देन आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करके इसको जो है आपने इंटर दबाना है। देन यहाँ पे आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, जो भी ईमेल एड्रेस आपको कल अपडेट वगैरह जो कुछ भी मिले उसके लिए आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो पुट करना है। मैं यहाँ पे अपना जो है ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक डमी एड्रेस जो है वो डाल रहा हूँ, आपने जो अपना डालना है, मेरा कोई ईमेल एड्रेस ये नहीं है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोहान @gmail.com। ये डमी जो है वो जीमेल एड्रेस है, मेरे पास ये ईमेल एड्रेस नहीं है। देन आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है, यस करना है, यस करना है, वाई करना है, एंड देन जो है यहाँ पे आपके जो है वो डोमेन के ऊपर एसएसएल जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। रिक्वेस्टिंग यहाँ पे एसएसएल के लिए वो रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर आपकी डोमेन की जो डीएनएस वगैरह अपडेट नहीं है तो यहाँ पे आपको जो है वो एरर आएगा, लेकिन हमारे केस में ये चीज़ जो है सक्सेसफुली डिप्लॉय सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें कोई जो है वो यहाँ पे एरर जो है वो नहीं मिला है। अब आपका जो है वो ये जो एनेट है ये आपका जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, इसका भी कोई काम नहीं, आपने यहाँ पे आके अपना डोमेन कॉपी करना है, जैसे मेरा ये डोमेन था रोहान डॉट और ये था। देन हमने जाना है अपने ब्राउजर के ऊपर, देन हमने यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके वो डोमेन पेस्ट करना, चाहे लिखो चाहे पेस्ट करो। और अब आपके सामने देखो इसके ऊपर जो है वो एसएसएल भी इंस्टॉल हो गया और आपके डोमेन के ऊपर जो है वो नेट का जो है वर्कफ्लो भी इंस्टॉल हो गया। ये लोडिंग ले रहा है क्योंकि नेट की वजह से, नेट हमारा जो है वो सही नहीं। यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो आपका